ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि घर में माँ लक्ष्मी किस प्रकार आए, किस प्रकार हमारे घर में अच्छा धन धान्य हो, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना आज के जीवन में जीवन निर्वाह होना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव ही समझ लीजिए। क्योंकि धन के बिना आज के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की भक्ति को छोड़कर बाकी जो भी कार्य आपको करना है उसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी ही। कोई भी कार्य कीजिए, शादी ब्याह, मकान आदि बनाना, वस्त्र आदि खरीदा, कुछ भी कीजिए, धन तो आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। किंतु कई बार बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी धन घर में प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें धन प्राप्त हो? इस विषय में बहुत सारी कमेंट्स, मैं आपको यकीन नहीं आने का, बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में धन का आगमन सही हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भक्तों की ये कमेंट्स मेरे पास बार बार रहती है कि गुरुजी आप अपनी सभी वीडियो में मोबाइल नंबर क्यों नहीं डालते? तो भाई मैं अपना काम भी करता हूँ, और अगर मैं सभी वीडियो में नंबर डालूँ तो आपको यकीन नहीं आएगा, वैसे ही पूरा दिन फ़ोन व्यस्त रहता है, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन। ना करने के बाद भी, क्योंकि मैं जो वीडियो में नंबर डाला हुआ है वो ओनली व्हाट्सअप नंबर है, आप उसे खाली व्हाट्सअप ही मैसेज करें। आप कॉल करोगे तो जिस बंदे के पास मोबाइल रहता है वो ज़्यादातर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। आप कॉल ना करें, यदि कोई बात पूछनी होती है तो व्हाट्सअप मैसेज करें, ओनली व्हाट्सअप मैसेज ही करें केवल। समय लगता है जब, उस समय मैं उसका रिप्लाई अवश्य दे देता हूँ। तो धन के जो देवता हैं उसको यक्ष देवता कहा जाता है, और यक्ष जो हैं ये भगवान शंकर के परम भक्त रहे हैं। रावण के बड़े भाई यक्ष कुबेर धन के स्वामी हैं। भगवान शिव ने उन्हें धन का स्वामी बनाया, और वे धन के स्वामी किस प्रकार बने ये भी एक विचित्र घटना है जो मैंने पहले भी इस विषय में अवगत कराया था। एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि भाई किस प्रकार धन आएगा। ये जो धनपति कुबेर हैं ये एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से थे। घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, और जब घर में खाने पीने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी तो भी हल्की फुल्की कहीं चोरी चकारी भी कर लिया करते थे। चोरी चकारी करते हुए एक बार जब वो कहीं से कुछ चीज़ चुरा कर भाग रहे थे तो पीछे राजा के सैनिक लगे हुए थे। उनसे बचने के लिए वह एक शिव मंदिर में चले गए, और शिव मंदिर में जाकर उन्होंने वहाँ पर देखा शिवलिंग पर कुछ फूल आदि चढ़े हुए थे, कुछ फल आदि चढ़े हुए थे। तो भूख लगी हुई थी, सोचा कि फल आदि खा लूँ। कुछ फल उठाए और फल को खाया। खाने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्हें लगा कि आज भगवान शिव के इस मंदिर में अंधेरा हुआ है, अंधेरा हो रखा है, शिवलिंग हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उसके पास अपने वस्त्रों को निकाल कर उसके पास जला दिया। और जब उसके पास जलाया तो जलाने से क्या हुआ, वहाँ पर उजाला हुआ, और उजाला जब हुआ तो उजाला होने से भगवान शिव प्रसन्न हुए, और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने उसे वहीं पर आशीर्वाद दिया कि यह अगले जन्म में धनपति कुबेर बनेगा। क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में जो दीप दान करता है, जो अब तो खैर सभी मंदिरों में ज़्यादातर लाइट है, पहले मंदिरों में लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय ये चीज़ प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि मंदिरों में दीप दान करने से बड़ा महत्व होता है। क्योंकि मंदिर में उजाला करने का मतलब है अपने जीवन में उजाला करना। इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं और भगवान शिव के सामने दीपक जलाते हैं ताकि हमारे जीवन में भी उजाला आ जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि यक्ष जो धनपति कुबेर हैं ये धन के देवता कहे जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में उस दिन अपने वस्त्र जलाने से, एक बार जलाने से भगवान शिव ने उसे धनपति कुबेर बना दिया था। तो यदि आप भी भगवान शिव के मंदिर में प्रति सोमवार या हर रोज कुछ समय तक दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में 100% धन प्राप्त होगा। साथ ही यदि आप नहीं जला पाते, अपने घर में पूजा कर सकते, अपने घर में ही पूजा करना चाहते हैं तो धनपति कुबेर की पीतल की मूर्ति लाएं। ध्यान नहीं, धनपति कुबेर की पीतल की मूर्ति लाएं, और उनको आपको सफ़ेद कनेर चढ़ाना है। ध्यान रखना, सफ़ेद कनेर, कहीं से सफ़ेद कनेर के पुष्प लाइए ढूंढकर, और उनको धनपति कुबेर को सफ़ेद कनेर के पुष्प चढ़ाइए। धनपति कुबेर को,
और उनके सामने आप देसी घी का हर रोज दीपक जलाइए और मंत्र आपको जाप करना है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनपत्ये धन धान्य असमृद्धि में देहि दाप्ये स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्यपत्ये धन धान्य है असमृद्धि में देहि स्वाहा। इस मंत्र का आप कुछ समय तक कंटिन्यू घर में अपने जाप कीजिए और ज़्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक माला इस मंत्र की आप जाप कीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम समय 51 बार इस मंत्र का आप जाप कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 21 दिन के अंदर ही आपको अपने घर में कुछ ना कुछ अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे, धन के स्रोत खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि आप अपने जीवन में जो भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में इस मंत्र को 21 बार कंटिन्यू जपना प्रारंभ कर दें, आपके जीवन में चमत्कारी लाभ होगा। आप 1 साल तक जो अपनी पूजा करते हैं उसके साथ में 1 साल तक 21 बार इस मंत्र को जापना प्रारंभ कर दें, आपके जीवन में 100% परिवर्तन होगा। 100% आपके जीवन में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आप इस मंत्र को केवल और केवल 21 बार अपनी पूजा नियमित पूजा के साथ में इसको केवल जपना प्रारंभ कर दें। दीपक जलाएं ना जलाएं, पूजा जो आप कर रहे हैं उसी के साथ में इस मंत्र को केवल 21 बार कंटिन्यू जाप करना प्रारंभ कर दें। 1 साल के बाद जो आपके जीवन में कंटिन्यू परिवर्तन होते चले जाएंगे, आप दिन पर दिन बढ़ते चले जाओगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आप इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में अनेकों प्रकार की खुशहाली लाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी भक्तों को जय श्री राम।